गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सिक्स्थ क्लास का साइंस का उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और उसके जो टॉपिक्स हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसको समझ पाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और उसके बाद आज हम उस चैप्टर के जस्ट लास्ट पेजेस पढ़ेंगे जिसमें हमें उस होल चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसकी बहुत मदद मिल जाएगी और उस चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम उसके जो लास्ट पेजेस हैं उनको रीड करते हैं। कल हमने जहाँ पे फिनिश किया था पेज, वो टॉपिक था व्हाट डू एनिमल्स ईट। 1.5 पेज देखिए, 1.5 टॉपिक देखिए, फोर्थ पेज। डू you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo, or a goat? You will then surely be aware of the food the animals eat. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard, or a small insect may be eating as their food? इसमें लिखा है कि आपके पास जो भी जानवर हों या जो भी पेट हों, आपने कभी ये सोचा है कि वो क्या खाना खाते हैं, उनका भोजन क्या होता है, वो उनका खाना क्या है, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो जानवर क्या खाते हैं। और जो और जानवर होते हैं जैसे कि स्क्विरल, गिलहरी जो होती है, पिजन, जो लिज़र्ड होती हैं, छिपकली, कबूतर, मतलब इस तरह के जो भी जानवर होते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स, वो क्या खाते हैं, मतलब वो जीते हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो भोजन होता ही होगा। जिस हिसाब से उनकी शरीर रहती है उस हिसाब से उनका भी भोजन रहता होगा और वो भी खाना खाते हैं। वो क्या खाना खाते हैं, उनका भोजन क्या होता है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है स्क्विरल ईटिंग नट्स। ऊपर एक गिलहरी है, वो नट्स खाती है, मतलब गिलहरी नट्स खाते हैं, उनका भोजन नट्स होता है। ओके, एक्टिविटी 6। Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. नीचे जो टेबल है 1.5, इसमें एनिमल्स एंड देयर फूड ये टेबल बना हुआ है। एक साइड एनिमल्स के नेम लिखे हैं, दूसरी साइड फूड द एनिमल्स ईट, मतलब वो एनिमल्स क्या खाना खाते हैं इस बारे में लिखा है। उसमें देखिए सबसे पहले बफेलो लिखा है। बफेलो मीन्स कि भैंस क्या खाती है, भैंस क्या खाना खाती है, उसका क्या भोजन होता है, वो हमें दूध देती है और वो दूध कितना हमारे लिए यूज़फुल होता है ये हम सब जानते हैं। तो बफेलो क्या खाना खाती है, इसमें लिखा है ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। भैंस जो है वो घास खाती है और ग्रेन्स खाती है, उनको जो हम देते हैं जो उनका खाना होता है। जो आपने देखा होगा जिनके घरों में भैंस होगी, आप किसी गांव में जाएं तो वहाँ देखें कि वहाँ जिनके घरों में भैंस है वो उनका उनका खाने की जगह, उनके रहने की जगह वो अलग रहती है और उसमें उनको लोग उनको जो भी खाना चाहिए होता है वो खाना देते हैं। और कैट, नेक्स्ट है कैट। स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। बिल्ली जो होती है वो क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स, छोटे मोटे जानवरों को खाती है, बर्ड्स को खाती है, दूध पीती है। बिल्ली को दूध बहुत ही पसंद है। आपके घरों में अगर बिल्ली है तो आप देखते होंगे कि वो क्या खाना खाते हैं, किस तरह से जीते हैं वो लोग, बिल्लियाँ जो होती हैं। उसके बाद देखिए सभी जानवरों के नाम लिखे हैं और मतलब ह्यूमन बीइंग भी बीच में लिखा है। रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काऊ, ह्यूमन बीइंग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स। मीन्स कि ये जो छोटे मोटे जानवर हैं, छोटे बड़े जानवर और ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये क्या खाना खाते हैं। रैट, रैट क्या खाती है, मतलब रैट जो होते हैं वो मतलब घर में है, अगर कुछ भी अगर खाने की चीज़ रखी है, कुछ चावल है, कुछ खाना है
या कुछ भी ऐसे, या कुछ पेपर भी रखा है तो वो उसको भी काट लेंगे, उसको भी खा लेंगे। मीन्स कि वो तो घर में रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो रोटी, ब्रेड जो भी होता है वो खाते हैं। और छोटे-मोटे जो जीव होते हैं, जो कीड़े-मकोड़े, उनको भी खाते हैं। लॉयन लॉयन जो जंगल में रहता है, उसका उसका खाना अलग ही रहता है। तो इसी तरह टाइगर जो होते हैं, स्पाइडर, हाउस लिज़र्ड जो घर में छिपकलियाँ रहती हैं, उनका खाना क्या होता है, जो छोटे-मोटे मक्खी, मच्छर उड़ते रहते हैं, वो उनको खाते हैं। काऊ काऊ क्या खाती है, वो हमें दूध देती है। गाय वो घास खाती है, उनको उनको अलग से खाना दिया जाता है, वो उनका भोजन होता है। और ह्यूमन बीइंग्स का भी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, और मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो वेज, नॉन वेज जो कुछ भी होता है, वो ह्यूमन बीइंग्स का भोजन है। इसी तरह जो बटरफ्लाइज होती हैं, वो उनका खाना क्या होता है, जो कई बटरफ्लाइज होती हैं, मतलब फ्लावर्स पे बैठती हैं, उनका जो स्वीट जूस होता है वो उनका भोजन होता है। क्रो क्रो भी जो हैं कीड़े मकोड़े छोटे मोटे खाते हैं, और चावल, गेहूँ, ये सब उनको बहुत ही उनका फेवरेट उनका फूड रहता है, हमने देखा है। उसके बाद अदर्स, मतलब और भी इस तरह के जानवर, पंछी हैं जिनके बारे में आप डिफ़ाइन करिए कि क्या खाना खाते हैं, तो इससे आपको और नॉलेज मिलेगी। एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivores. इसमें लिखा है, एक्टिविटी 7 दी गई है कि जो टेबल 1.5 है उसको आप देखो, और वो ऐसे एनिमल्स को उसमें एंटर, मतलब ऐसा ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। ऐसे एनिमल्स का ग्रुप बनाओ आप। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। मीन्स ऐसे एनिमल्स का एक ग्रुप बनाओ जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। ऐसे का ग्रुप बनाओ, ऐसे एनिमल्स का, उसे ग्रुप 1 में लो। दिस आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। प्लेस दीज इन ग्रुप 2। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। मीन्स ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स खाते हैं, वो ग्रुप 2 में उनको प्लेस करिए, और उनको क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। तो इस तरह से इन्होंने हमें जो है हमें एक एक्टिविटी भी दे दी कि हम उसको सॉल्व करें, और हमें बता भी दिया कि जो प्लांट खाते हैं एनिमल्स, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या आपको ऐसे जानवर भी मिले हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं? प्लेस देम इन ग्रुप 3। उनको ग्रुप 3 में प्लेस करिए, और उनको क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स। उनको ओमनीवोर्स कहते हैं। Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in the 3 columns as shown. नीचे टेबल दिया है, टेबल 1.6, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। इनको अलग अलग कॉलम में आप अलग इस टेबल को फिल करिए। जैसे हर्बीवोर्स में काऊ है जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स खाती है, कार्निवोर्स में लॉयन है जो कि दूसरे एनिमल्स को खाता है, और ओमनीवोर्स में डॉग है जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो इस तरह से आप इस टेबल को फिलअप करिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद नीचे देखो इन्होंने क्या बनाया है, पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप किया है कि पहेली सोच रही है कि क्या इस टेबल में वो ह्यूमन बींग्स को कहाँ प्लेस करे। मतलब ह्यूमन बींग्स को क्या वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, या वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, या फिर वो दोनों खाते हैं।
मीन्स कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो वेज भी खाते हैं, वेजिटेबल्स मीन्स वो वेजिटेरियन भी होते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो वो इनको इस टेबल में वो कहाँ पर प्लेस करें? तो ये आपके लिए भी एक क्वेश्चन है। इस बारे में आप अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से बात करिए। और हाँ, ऐसा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो जो है वेजिटेबल्स भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, और वो नॉन वेज भी खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स को भी वो खाते हैं। तो एनिमल्स मीन्स कि दूसरे नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो। तो उनको आप इस टेबल में कहाँ प्लेस करोगे, ये एक क्वेश्चन है। We know that there are many amongst us. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. ऐसे हम जानते हैं कि ऐसे कई लोग हैं हमारे बीच जो इनकी सफिशेंट फूड जिनको नहीं मिल पाता है, जितनी उनको ज़रूरत होती है उनको उतना खाना नहीं मिल पाता है। We need to find ways by which more food can be produced in the country. हमें ये कोशिश करनी चाहिए, ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे जो लोग होते हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता जितना उनको चाहिए, हमें वो खाना उतना प्रोड्यूस करना चाहिए, उतना फूड प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उन लोगों को भी खाना मिल सके, उन लोगों का भी पेट भर सके। That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. हमें ऐसी जो है व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो फूड है वो सबको मिल सके, सफिशेंट फूड, जिसको जितनी ज़रूरत है, जिसको जीने के लिए जितने खाने की ज़रूरत है, हर किसी को उतना खाना मिल सके। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें फूड वेस्ट नहीं करना है और जितना हो सके अच्छा फूड प्रोड्यूस करना, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है एक दूसरे के लिए। तो ये इस चैप्टर का एक बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें फूड कितनी कितनी मुश्किलों से मिलता है। जो हमारे खेत होते हैं, किसान होते हैं, वो कितनी मेहनत करके फूड प्रोड्यूस करते हैं, और हमें फूड बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग जिनको खाना नहीं मिल पाता है, जो भूखे रहते हैं, जिनको जिनको फूड अवेलेबल नहीं है, उनकी हमें मदद करनी चाहिए और उनके बारे में सोच कर ही हमें फूड बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसको और प्रोड्यूस करने के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद देखिए नीचे कीवर्ड्स दिए गए हैं जो कि इस चैप्टर में से लिए हैं, मीन्स कि थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ये सभी वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं, हमने पढ़े हैं। इसका आप हिंदी में मीनिंग भी देखिए और इसका हम जो है क्या मीनिंग होता है हिंदी में वो भी देखेंगे। और इसके नीचे देखिए समरी दी गई है 5 पॉइंट्स में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके नीचे क्वेश्चन आंसर फिलअप्स दिए गए हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो इसमें हम इस चैप्टर को हमने फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो पार्ट्स हैं जो इस चैप्टर से ही रिलेटेड है उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसको हमने उतने ही इंटरेस्टिंग वे से हमने इसको रीड भी किया है, समझा भी है। तो इसको आप इसी तरह पढ़िए, रीड करिए, और इसकी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।